स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है तुगलक वंश। कौन सा वंश? तुगलक वंश। तुगलक वंश। बात करें सबसे पहले तुगलक वंश की, तो सबसे पहले खुसरो शाह की हत्या करके, किसकी हत्या करके? खुसरो शाह की हत्या करके गयासुद्दीन तुगलक क्या बन गया? राजा बन गया। किसकी हत्या की थी? खुसरो शाह की हत्या करके। सबसे पहले खुसरो शाह नामक एक व्यक्ति था जिसकी हत्या करके गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में दिल्ली का क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। जैसे ही वो दिल्ली का राजा बनता है तो वहाँ पे लोगों के अंदर प्रांतीय विद्रोह शुरू हो जाता है। जो प्रांत बंटे हुए थे उन प्रांतों के अंदर एक तरह से क्या विद्रोह जो क्या हो गई? शुरुआत हो गई। तो सबसे पहले तुगलक वंश की स्थापना कब हुई? 1320 ईस्वी में। प्रथम राजा उस व्यक्ति का नाम गयासुद्दीन तुगलक। क्या नाम है? गयासुद्दीन तुगलक। जैसे ही वो राजा बनता है 1320 ईस्वी में, किसकी हत्या करके? खुसरो शाह की हत्या करके। तो उस समय जो लोग थे या फिर जो प्रांत थे उनके अंदर प्रांतीय विद्रोह शुरू हो गया। अब इसे जो गयासुद्दीन तुगलक है, इसे एक और नाम भी कह सकते हैं। इसके व्यक्ति का नाम है गाजी मलिक। क्या नाम है? गाजी मलिक। गाजी मलिक भी इसे कह सकते हैं। 1320 ईस्वी में स्थापना होगी। प्रथम राजा बन गए गयासुद्दीन तुगलक। किसकी हत्या की? खुसरो शाह की। जैसे राजा बना प्रांतीय विद्रोह शुरू। इसके बाद में इसने जाजनगर यानी कहाँ पे है? उड़ीसा। क्वेश्चन आ जाए मानचित्र के अंदर, तो जाजनगर कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर। इसने सैन्य अभियान किया जिसमें एक व्यक्ति था उल्लू खां। उल्लू खां कह दें या फिर क्या कह दें? जुन्ना खां। जुन्ना खां। इसकी क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। तो जाजनगर में इसने सैन्य अभियान किया जिसमें उल्लू खां या फिर कहते हैं जुन्ना खां की विजय। इसके बाद में इसका जो अंतिम सैनिक अभियान था, अंतिम सैनिक विद्रोह था, वो कहाँ पे था? बंगाल के अंदर। कहाँ पे हुआ था? बंगाल के अंदर अंतिम सैनिक विद्रोह। इसकी बाद में बात कर लेते हैं। जब ये सब कुछ क्रिया संपन्न करवा के, तो इनके आयोजन के अंदर जब ये वापिस आ रहे थे दिल्ली, तो दिल्ली वापसी पर लोगों ने क्या किया? एक समारोह आयोजित कराया कि हमारे राजा साहब आ रहे हैं, तो इसलिए हमें उनका क्या करना चाहिए? स्वागत करना चाहिए। स्वागत करने के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया था। तो एक जो पहले हम लगाते हैं टेंट, उस रूप में एक टेंट लगाया था। उसके अंदर क्या हुआ? एक लकड़ी की जो बल्ला भी कह सकते हैं या फिर जो ऊपर लगे हुए थे, वो क्या हुआ? नीचे धंस गया, यानी नीचे गिर गया। और नीचे गिरने से 1325 ईस्वी में उस व्यक्ति क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मतलब गयासुद्दीन तुगलक का राज कब से कब तक रहा? तो 1320 ईस्वी से लेकर 1325। 1320 ईस्वी में वो क्या बना था? खुसरो शाह की हत्या करके राजा बना था। और 1325 ईस्वी में वो लकड़ी के वो गिरने से उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कब है? जब दिल्ली में एक वापसी पर समारोह आयोजित किया जा रहा था उस समय। अब बात कर लेते हैं, इसकी मृत्यु होगी तो कोई ना कोई आगे इनका राजा बनेगा। नियम क्या होता था? पिता की मृत्यु के बाद में जो बड़ा पुत्र है वो क्या बनना चाहिए? राजा बनना चाहिए। तो हुआ क्या? उसके पुत्र को क्या बना दिया गया? राजा। उसके पुत्र जुन्ना खां, जुन्ना खां को राजा बना दिया गया। मोहम्मद तुगलक के नाम से राजा बना। अपने नाम क्या क्या लगा दिया उसने? मोहम्मद तुगलक। वैसे क्या है उसका पूरा नाम? पूछ लिया जाए, जुन्ना खां मोहम्मद तुगलक। इसके बाद में अब इस जिस प्रकार जनता का चरवाहा और लाल बख्श उपाधि हमने पढ़ी थी, उसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, तो इसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श, जलालुद्दीन खिलजी हमने कल पढ़ा था। इसके बाद में अब इसे जो उपाधि दी गई, वो उस उपाधि का नाम था अंतर विरोधों का विषमयकारी मिश्रण। जो अंतर विरोध होते हैं हमारे मन के अंदर कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, कितने घंटा पढ़ना चाहिए, तो वो हमारे मन के अंदर क्या चलता रहता है? द्वंद्व चलता रहता है। लॉकडाउन लगा हुआ है तो हमें इसमें पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। तो आपके भविष्य के लिए पढ़ना चाहिए आपको। जो आपके अंदर द्वंद्व चल रहा है, अंतर विरोध चल रहा है,
उसका विषमकारी मिश्रण कौन था? यही व्यक्ति था। और इसे क्या कह सकते हैं? रक्त का प्यासा। याद आया आपको? यहाँ से कुछ लौ और रक्त की नीति किसकी थी? बलबन की। तो बात करें इस समय यहाँ पे कितने प्रांत थे, या प्रांतों को उस समय क्या कहा जाता था तुगलक वंश के अंदर? मुक्त। क्या कहा जाता था? मुक्ता। मुक्ता क्या कहते हैं? प्रांत कहते थे। अब इस समय जो राजा है उसकी 5 मुख्य योजनाएं थी। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सुल्तान की 5 मुख्य योजनाएं कौन सी थी? लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है आपके पाठ के अंदर है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि साथ सुल्तान ने अपने जो साम्राज्य के अंदर जैसे देवगिरी को राजधानी बनाना, इस प्रकार की जो 5 मुख्य योजनाएं थी वो कौन सी थी। इसके बाद बात करें कि इसकी मूर्ति कब हुई थी? 1325 ईस्वी के अंदर। तो 1325 से लेकर 1335 ईस्वी तक इसने किसको राजधानी बनाए रखा? देवगिरी को। 1325 से लेकर 1335 ईस्वी का जो बीच का काल है 10 वर्ष का, इसमें इसने देवगिरी को क्या बनाए रखी? अपनी राजधानी बनाए रखी। और उस राजधानी जो बनाए रखी उसका नाम स्थानांतरित करके क्या रख दिया गया? दौलताबाद है। कौन सा आबाद है? दौलताबाद है। अब देखो उस समय इसने 2 प्रकार के एक सिक्के चलाए थे। किससे? तांबे व कांसे को मिलाकर जो सिक्के बनाए, मिश्रित सिक्के, किस किस के? तांबे व कांसे के सिक्के बनाए। तो अब लोगों ने क्या किया? इस प्रकार के जो सिक्के हैं वो जाली सिक्के बनाना प्रारंभ कर दिया। जिस प्रकार नकली नोट, नकली मुद्रा बनानी क्या कर दी? लोगों ने शुरू कर दी। तो एक तरह से कौन सी मुद्रा शुरू होगी? सांकेतिक मुद्रा। कौन सी मुद्रा? सांकेतिक मुद्रा। तो इसके बाद में एक व्यक्ति था इसके दरबार के अंदर, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता। कौन सा? हर्षवर्धन के समय अवैन सांग। तो मोरक्को का यात्री जो था इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में, कब है? 1333। कहाँ आया? भारत आया। देखो 1325 से 1335 ईस्वी देवगिरी को राजधानी बना रखा और नाम क्या रख दिया गया? दौलताबाद। इसके बाद में 1331 ईस्वी के अंदर मोरक्को का यात्री आया इब्न बतूता भारत के अंदर। तो उसने क्या किया? जब वो भारत आया तो उसे दिल्ली का क्या नियुक्त कर दिया गया? काजी। दिल्ली का काजी उसे नियुक्त कर दिया गया। अब इस व्यक्ति की मोहम्मद तुगलक या जुन्ना खां की मृत्यु हो जाती है 1351 के अंदर। 1351 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद में जो राजा बना उस राजा का नाम है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक है वो इसका चचेरा भाई था। किसका? मोहम्मद तुगलक का। अब इसने कुछ कार्य कराना शुरू किया। इसने सबसे पहले क्या किया? सरकारी व सेना की नौकरी को वसानुगत बना दिया। मतलब जो पिता नौकरी में लगा हुआ है उसके बाद में उसको किसको मिलेगी? उसके पुत्र को। जो भी सरकारी नौकरी है उसमें बना दिया, सेना की नौकरी है उसमें बना दिया। उसके पिता की मृत्यु के बाद में वो बेटा क्या करेगा? नौकरी करेगा। उसे वसानुगत बना दिया। और जो योग्यता थी, योग्यता के आधार पे जो नौकरी दी जाती थी उसे क्या कर दिया? उसने रोक लगा दी। इसके बाद में अपने पुत्र को, जो इसका पुत्र है उसको हम जानते हैं पिता के बाद में वसानुगति है, पिता के बाद में कौन बनेगा? बेटा बनेगा। तो उसे उत्तराधिकारी नियुक्त करके दोनों के अपने नाम से, पिता और पुत्र के नाम से क्या शुरू कर दिए? सिक्के अंकित करना शुरू कर दिया पिता व पुत्र के नाम से। इसके बाद में क्या हुआ? इसने कई नगर भी बनाए, बसाए। उन नगरों की बात करें इसी के नाम पे, जैसे की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हिसार है, हिसार जो हरियाणा के अंदर है वो नगर। अब अपने नाम से ही फिरोज तो फिरोजा, और फिरोजाबाद, फिरोज से फिरोज, फिरोजा, फिरोज से फिरोजाबाद, और जौनपुर नगर है बसा दिए इसने। कौन कौन से नगर है? हिसार, फिरोजा और फिरोजाबाद, जौनपुर। इसके बाद में इसने 2 ये लेके आया टोपरा और मेरठ से अशोक स्तंभ। एक ऐसा राजा जिसने सीधे प्रजा से संवाद करने के लिए अभिलेख मुद्रित कराए थे, उस राजा का नाम हमने पढ़ा था अशोक। तो टोपरा व मेरठ से जो ये अशोक स्तंभ लेके आया, लेकिन विद्वान क्या है कि उस समय के इसे पढ़ नहीं सके। इसके समय जो
अब बात कर लेते हैं इस वंश का अंतिम राजा। तो 1395 ईस्वी के अंदर, कब है? 1395 ईस्वी के अंदर यहाँ पर भारत में जो चल रहा था व्यवस्था के अंदर, उसमें एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम है तुर्क आक्रांता तैमूर लंग। तैमूर लंग ने आके 1395 नहीं है, 1398 है। 1398 के अंदर तैमूर लंग, क्या नाम है? तैमूर लंग ने आके भारत के अंदर लूटपाट शुरू कर दी थी। व्यक्ति का क्या नाम है? तैमूर लंग। तो तैमूर लंग ने आके भारत के अंदर है क्या शुरू कर दी? लूटपाट शुरू कर दी थी। तो व्यक्ति का नाम क्या था? तैमूर लंग। तो इस व्यक्ति ने क्या किया? भारत में आक्रमण किया, भारत में आक्रमण करके लूटपाट शुरू कर दी। इसके बाद बात करते हैं इस वंश का अंतिम शासक, तो नासिरुद्दीन महमूद है। क्या नाम था? नासिरुद्दीन और मोहम्मद। ये उस वंश का अंतिम राजा था, नासिरुद्दीन मोहम्मद। इस वंश का क्या है? अंतिम राजा। इसके बाद में जो वंश पढ़ेंगे उस वंश का नाम है सैयद वंश।